इनकी तो प्राण संस्था, मातृ संस्था, पितृ संस्था सब कुछ आरएसएस है और पूरी आरएसएस डकैती में शामिल है। आप बताइए ये ट्रस्ट किसने बनाया था? बीजेपी ने बनाया था कि नहीं बनाया था? क्या बीजेपी की सरकार ने बनाया था कि नहीं बनाया था? बीजेपी ने अपने चाहते लोगों को रखा था कि नहीं रखा था? कितनी बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं। हम तो साफ साफ पूछ रहे हैं कि एफआईआर लेट क्यों हुई, और मैं उसका उत्तर भी दे रहा हूं। एफआईआर लेट इसलिए हुई कि डकैतों को बचाना था। समय से तो आपने कार्रवाई की नहीं, चोरी होती रही, न जाने कितने दिनों से अंजना जी चोरी हो रही थी। वो तो समाजवादियों ने जब वहां चढ़ावे की बात उठाई, यहाँ पे चोरी की बात उठाई, तब तो ये शुरू में कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ। चंपत राय जी कह रहे थे कोई अप्रत्याशित बात समझ में सामने नहीं आई है, तब तो झुठला रहे थे। ये लोग हम लोग को भी झुठला रहे थे। वो तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद था हम लोग के ऊपर में कि हम लोग लगातार लड़ते रहे। बाद में इन्होंने एसआईटी गठित हुई, फिर चोर पकड़े गए। अभी भी इन्होंने छोटी मछली पकड़ ली है। मगरमच्छ अभी भी आराम से सो रहे हैं, कहीं आराम से सो रहे हैं मगरमच्छ। अरे आप वही बात रिपीट करो, कोई बक्सा नहीं जाएगा, सब पकड़े जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं, कोई पकड़ेगा नहीं। कोई कह रहा है कि पाप पड़ जाए, कोई कह रहा है उसको कीड़े पड़ जाए। अरे किस देश में रह रहे हो भाई? आधुनिक युग में पाप कीड़े की बात करो, कानून क्या राज है यहाँ पे? पाप कीड़ा कहां से आ गया पता नहीं। अंजना कैसे कैसे प्रवक्ता बुलाती है जिनको यही नहीं पता है देश में कानून का राज है, और पाप कीड़ा खोज रहे हैं वहां पे। ऐसी व्यवस्था अगर होगी देश के अंदर में तो चोर डकैत। अरे अनुराग जी तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज डिबेट में अनुराग भदौरिया और आलोक शर्मा ने प्रेम शुक्ला को बहुत जबरदस्त तरीके से धोया है। दोस्तों राम मंदिर में जिन लोगों ने चंदा चोरी किया था, इन लोगों ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो बीजेपी का दावा था और चंपत राय का दावा था कि राम मंदिर में कोई चोरी नहीं हुई है, ये अब उनका दावा बिल्कुल गलत साबित हो गया है। कई लोगों के घर से लाखों रुपए, सोने चांदी, अमेरिकी डॉलर तक बरामद हुए हैं दोस्तों। और इस बात पे आलोक शर्मा ने कहा है कि अभी भी बड़ी मुर्गी बाहर घूम रही है और छोटे प्यादों को फंसाकर ये सारा मामला रफा दफा करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। और यहाँ तक आलोक शर्मा ने कहा है कि इनकी जान को खतरा भी है। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं आलोक जी कि बीजेपी से जुड़ा हुआ कोई इसमें संलिप्त नहीं पाया गया, फिर बीजेपी को लेकर ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या जो अयोध्या का मेयर था, उपाध्याय, जिसके सब कागजों पे दस्तखत थे गवाही में, वो बीजेपी का मेयर नहीं था क्या? इनकी तो प्राण संस्था, मातृ संस्था, पितृ संस्था सब कुछ आरएसएस है और पूरी आरएसएस डकैती में शामिल है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप बताइए ये ट्रस्ट किसने बनाया था? बीजेपी ने बनाया था कि नहीं बनाया था? क्या बीजेपी की सरकार ने बनाया था कि नहीं बनाया था? बीजेपी ने अपने चाहते लोगों को रखा था कि नहीं रखा था? कितनी बेशर्मी के साथ बोल रहे हैं। हम तो साफ साफ पूछ रहे हैं कि एफआईआर लेट क्यों हुई, और मैं उसका उत्तर भी दे रहा हूं। एफआईआर लेट इसलिए हुई कि डकैतों को बचाना था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोग डरे हुए हैं। बाबा बागेश्वर कह रहे हैं पर्ची निकालूंगा मेरा कांड हो जाएगा। लाला रामदेव कौन सी गुफा में छुपे हुए नहीं पता है। एसआईटी बनाई बिना एफआईआर लेट की। जब डकैत पकड़े गए तो डकैतों का पुलिस रिमांड नहीं लिया। पुलिस रिमांड ले लेते तो वो हैंडलर के नाम बता देते। जो बड़े मगरमच्छ नागपुर और दिल्ली बैठे हैं उनके नाम बता देते। वो पुलिस वाले तो 4 घंटे में सब कुछ उगलवा दे। लेकिन तरीका यह है कि बचाया कैसे जाए। गांधी फैमिली को कोस दो, फलाने को कोस दो। अरे 12 साल से आपकी सरकार है, ईडी सीबीआई आपके पास है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, किसी ने गलत किया तो एक्शन क्यों नहीं लिया? केवल आपको 12 साल में प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कर पाए और उसमें भी क्लीन चिट मिल गई। दुर्भाग्य यह है कि आप पढ़ते नहीं। क्लीन चिट भी आप ही की सरकार ने दी। क्या राउस एवेन्यू ने क्लीन चिट नहीं दी? लेकिन उसके बावजूद मैं कहूंगा कि जिस दिन चंपत राय को पकड़ेंगे आरएसएस की पोल खुल जाएगी। इसलिए चंपत राय नहीं पकड़ा जाएगा, इसलिए अनिल मिश्रा नहीं पकड़ा जाएगा। अनिल मिश्रा, चंपत राय कहीं मरवा ना दें सरकार के लोग मिले हुए। मुझे क्या बात है सर, क्या बात है सर। डर इस बात का है कि इनको मरवा दो, क्योंकि पहले इस तरह की घटनाएं इनके शासन में होती रही हैं कि न रहेगा बांस न रह बजेगी बांसुरी, और ये पूरा का पूरा उनके ऊपर मर दें। मैं तो चाहूंगा कि इन दोनों को सिक्योरिटी दी जाए और सिक्योरिटी में रखा जाए, क्योंकि यही असली डकैत हैं। डकैत ही मारे गए तो हैंडलर जो बैठे हैं, जैसे आतंकवादियों के हैंडलर पाकिस्तान में बैठते हैं, इन डकैतों के हैंडलर नागपुर और दिल्ली में बैठे हैं। पता चला व्हाट्स हैपनिंग, नंगा करके नहला रहा है। आतंकवादियों को मरवा दिया और हैंडलर का नहीं पता चला। तो आलोक जी क्या करना है? इनको अरेस्ट करना है या इनको सिक्योरिटी देनी है? बिल्कुल अरेस्ट कीजिए इनको। अच्छा शुक्ला जी, आप सीधा रिस्पॉन्ड कीजिए। जो शक वो जाहिर कर रहे हैं, रिस्पॉन्ड कीजिए, उसके बाद मैं जाऊंगी मलूक जी के पास। ना हो पता चले क्रिमिनल्स और थे वहां पर। देखिए हत्याएं करने का जो हत्याएं करने का रिकॉर्ड जो है वो नेहरू गांधी का फर्जी परिवार उसके पास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हत्या कैसे कराई गई लोग जानते हैं। ताशकंद फाइल्स बताता है कि लाल बहादुर शास्त्री की हत्या कैसे कराई गई थी।
साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और ललित नारायण मिश्र की हत्या की फाइल सीबीआई जो है वर्षों जांच के बाद भी खोल नहीं पाई। तो हत्यारे कौन है, लोग भली भांति जानते हैं। किस तरह से संजय गांधी की भी एक्सीडेंट को लोगों ने हत्या माना और श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या में भी क्यों उनका जो गोली लगने के बाद दूर के अस्पताल क्यों ले जाया गया, ये हमेशा संदेह के घेरे में रहा है। तो लगातार आपको मलूक नागर जी, इन चंदा चोरों ने, चढ़ावा चोरों ने जुर्म कबूल भी कर लिया। ठीक है, आवाज नीचे कर दीजिए, डेविएट मत कीजिए, आज के टॉपिक पर रहिए। ये मलूक नागर जी, अब तो इन चढ़ावा चोरों ने जुर्म कबूल भी कर लिया है। अब बताइए अब इसका क्या होगा अंजाम? देखिए अंजना जी जो कह रहे हैं कि चंदा नहीं, लोगों की भावनाओं के से, आस्था से जो दान किया गया है, हम पहले भी कह चुके हैं, फिर कह रहे हैं, उस दान में से जिसने चोरी करी है वो दुष्ट और वो पापी है और उसको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। पर मैं तो भी कह रहा हूं कि हमारे साथी प्रवक्ता जो बैठे हैं समाजवादी के भदौरिया साहब, उन्होंने कहा वो व्यापारी है, वो पुजारी नहीं है। अरे व्यापारी नहीं, वो डाकू और डकैत है। और हम ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि उनके दिमाग और शरीर में इतनी अशांति हो जाए कि उन्हें प्रकृति अपने आप लीन जाए जिसने ये गंदा काम किया है। पर आप उन्हें व्यापारी कहते हो। आपके नेता कहते हैं कि क्या पुलिस साधुओं से और उनसे पूछताछ करेगी, तो आप क्या चाहते हो? और जो कांग्रेस के हमारे साथी बैठे हैं, जिस दिन सनातन धर्म के शुरुआत करी, जो 3 साल के बाद अध्यक्ष बने खड़गे साहब, वो सनातन धर्म के खिलाफ बोले, कुंभ के खिलाफ बोले। डुबकी लगाई से क्या मिल जाएगा? स्टालिन सनातन धर्म के खिलाफ बोलते थे, बिहार और यूपी के लोगों को नाली साफ कराने वाला बोलते थे, आपके जो साथी थे। तो आप नहीं मिला, मैं क्या कह रहा हूं कि आप लोग डकैतों को पकड़ने की बात क्यों नहीं करते? क्यों नहीं कहते कि पुलिस को रिमांड लेना चाहिए था उनका? मतलब वो हमारे फूफा लगते हैं कि पुलिस जाकर वहां पर जाकर जेल के अंदर पूछताछ कर रही है उनसे। इंदिरा जी बीच में बोलना, बीच में मत बोलिए आलोक जी, बीच में मत बोलिए। लेकिन मलूक जी सुनिए ना, मलूक जी वाले लोग, अरे गुरुदेव, हो गया, ये सब पुरानी बात हो गई। सरकार बन गई, 2 बार बन गई, तीसरा चुनाव आने को है। मलूक जी, सत्ता आपको सौंपी, उनको बेदखल कर दिया है 2 बार से। तो ये कहना कि खुद ही मर जाए, उनको लील जाए प्रकृति, ऐसे नहीं होता ना। जस्टिस का मतलब होता है किसी ने चोरी किया है तो उसको उसकी सजा मिलेगी ना। मलूक जी, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कानून देगा ना। अंजना जी, कड़ी सजा मिलेगी। कोई कितना ही बड़ा हो, कोई किसी भी संगठन से जुड़ा हो, कोई किसी भी पुजारियों में का हो, कोई कितना भी असरदार व्यक्ति हो, सजा मिलेगी, ऐसी सजा मिलेगी जो कोई और। विक्रम सिंह साहब, जी अंजना जी, सवाल है कि भाई क्यों इसके खिलाफ बोल रहे हैं, इसको बदनाम मत कीजिए। जब तक पुलिस अपनी बात में आगे नहीं उनका नाम लाती है, जो बरामदगियां हुई है, ये लिस्ट है और ये सच है कि इन 3 नामों में से कहीं पर बरामदगी नहीं हुई है। अब सुपरविजन के लिए मैं आपसे एकदम पुलिस के नजरिए से और अपना जो नया बीएनएस है उसके नजरिए से समझना चाहती हूं। सुपरविजन के लिए क्या इन लोगों को दोषी माना जा सकता है? क्योंकि इनकी नजरों के सामने ही सब कुछ होता था। कोषाध्यक्ष थे, सारे अध्यक्ष बने हुए थे, बड़े बड़े लोग थे आराम से अंदर। मतलब इनका तो जैसे वो पूरा का पूरा जो भगवान राम का मंदिर था वो इनका साम्राज्य था। तो इन पर कुछ हाथ पड़ेगा आगे? आपको लगता है कि हो गया बरामदगी, अब तो लिस्ट आ गया है? मैं आपको कानून के दृष्टिकोण से एक उदाहरण से समझाता हूं। एक डकैतों का गिरोह था। जब डकैती डालने जाता था तो मंदिर के सामने बैठे एक साधु को प्रणाम करता था कि बाबा आशीर्वाद दीजिए कि हम सफल हो जाएं। बाबा केवल आशीर्वाद देते थे और जब डकैत लूट के आते थे उनको थोड़ा चढ़ावा मिठाई दे देते थे। जब पुलिस ने उनको गिरोह को पकड़ा तो बाबा जी को भी कूट करके अंदर कर दिया। भाई बाबा जी का क्या लेना देना? तो बाबा जी ने डकैतों का मनोबल बढ़ाया, उनको एक सही राय नहीं दिखाई और भले ही प्रसाद खाया और प्रसाद खाते थे, हर डकैती के माल का भले ही आधा % लेते हो, इसलिए वो बराबर के हिस्सेदार है। आईपीसी में धारा 120 भी वर्तमान में 134 बीएनएस में एक राय होकर एफआईआर में लिखी है, एक राय होकर के और गिरोह बना करके, गिरोह में चाहे कोई कत्ल करे या कोई डाका डाले या केवल वहां मौजूद रहे, मूक दर्शक बना रहे, संलिप्तता बराबर की और सजा बराबर की होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे विद्वान में समझ गए होंगे। आप भले ही मूक दर्शक बने हो लेकिन गिरोह की जानकारी में अगर आपने गिरोह ने अपराध किया है, आपकी संलिप्तता बराबर की है, 99% नहीं 100%। और 5 जून को, जो मैं प्रेम शुक्ला जी बार बार कह रही हूं, 5 जून 2026 की रात 8:13 का सीसीटीवी फुटेज दिखा रहा है। सफेद रंग की कार में बैंक कर्मी पुलिस के साथ अविनाश शुक्ला गाड़ी में बैठते दिखाई पड़ रहा है। अब जब ये सब कुछ हो रहा था तो जाहिर तौर पर ट्रस्ट को, पुलिस को जानकारी थी, फिर क्यों इस तरह की लापरवाहियां बरती गई? क्यों छुपाने की कोशिश हुई? और अगर ट्रस्ट को पहले से पता था तो जवाबदेही किसकी बनती है? कौन चलाता है ये ट्रस्ट? बताने की जरूरत है क्या शुक्ला जी? ये फंस गया। देखिए, अपराध को ढकना भी अपराध है। अगर किसी ने अपराध को ढका है तो वो भी अपराध का हिस्सेदार है और वो भी दंड का पात्र है। वो चाहे जो हो, वो ट्रस्ट के सदस्य हो या ट्रस्ट के जो कर्ता धर्ता हो, अगर किसी ने अपराध को ढकने का काम किया है तो अपराध का वो हिस्सेदार है और अपराध के दंड का वो पात्र होगा ही होगा। अनुराग जी, वो कह रहे हैं कि सब दंड का पात्र को। अंजना जी, इनकी बात से तो मुझे वही याद आता है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम सच को झूठ लिख दो तो अखबार तुम्हारा, इस दौर का फरियादी जाए तो जाए कहां।
वही बार बार ये कह रहे हैं कि किसी कोई बचेगा नहीं। अरे कैसे नहीं बचेगा? आपने समय से तो उनको पकड़ा नहीं, समय से तो आपने कार्रवाई की नहीं, चोरी होती रही, न जाने कितने दिनों से अंजना जी चोरी हो रही थी। वो तो समाजवादियों ने जब वहां चढ़ावी की बात उठाई, यहाँ पे चोरी की बात उठाई, तब तो ये शुरू में कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं हुआ। चंपत राय जी कह रहे थे कोई अप्रत्याशित बात समझ में सामने नहीं आई है, तब तो झुटला रहे थे ये लोग, हम लोग को भी झुटला रहे थे। वो तो प्रभु श्री राम का आशीर्वाद था हम लोग के ऊपर में कि हम लोग लगातार लड़ते रहे, बाद में इन्होंने एसआईटी गठित हुई, फिर चोर पकड़े गए, अभी भी इन्होंने छोटी मछली पकड़ ली है। मगरमच्छ अभी भी आराम से सो रहे हैं, कहीं आराम से सो रहे हैं मगरमच्छ। अरे मगरमच्छ जब तक आप पकड़ोगे नहीं तब तक सच नहीं पता चलेगा कितने डॉलर थे, कितना सोना चांदी था, कितना पैसा था, कहां चला गया, कैसे लूट लिया आपने। आपको डर नहीं लगता यहाँ प्रभु राम से? आपको जरा सा डर नहीं है? अरे थोड़ा तो डरो प्रभु से, प्रभु का आशीर्वाद। आपको तभी समझना चाहिए यहाँ चोरी हो रही है जब समाजवादी पार्टी में 2024 तभी आपको समझना चाहिए वहां कुछ गड़बड़ हो रहा है। प्रभु का आशीर्वाद समाजवादियों के साथ है, तभी हमें एहसास था कि आज प्रभु का आशीर्वाद है, क्योंकि हम उनके आचरण आदर्श आचरण में चल रहे थे, तभी हमने आवाज उठाई कि वहां चोरी हो रही है। अब भी जाके आप नहीं जग रहे हो, इसके मतलब आपको कोई जनता की किसी भावना की कोई चिंता ही नहीं है अभी भी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। वही बात रिपीट करो, कोई बक्सा नहीं जाएगा, सब पकड़े जाएंगे, कोई छूटेगा नहीं, कोई पकड़ेगा नहीं। कोई कह रहा है कि पाप पड़ जाए, कोई कह रहा है उसको कीड़े पड़ जाए। अरे किस देश में रह रहे हो भाई? आधुनिक युग में पाप कीड़े की बात करो, कानून का राज है यहाँ पे। पाप कीड़ा कहां से आ गया पता नहीं। अंजना कैसे कैसे प्रवक्ता बुलाती है जिनको यही नहीं पता है देश में कानून का राज है, और पाप कीड़ा खोज रहे हैं वहां पे। ऐसी व्यवस्था अगर होगी देश के अंदर में तो चोर डकैत। अरे अनुराग जी, अनुराग जी, तो कीड़े पड़ेंगे। अनुराग जी, पूरे सम्मान चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे